हेलो फ्रेंड्स। पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन की तरफ से फंड मैनेजमेंट एंड बजटिंग फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस टॉपिक पर एक इंटरेक्टिव सेशन अरेंज किया गया था। पेश है वही इंटरेक्टिव वेबिनार आपके लिए। सर, कॉर्पस फंड के बारे में जो है ना, वो थोड़ा सा मैं ये हूँ कि जो फंड हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो उसमें से अगर हम कार्व आउट करेंगे तो फंड का ये नहीं होगा। जो प्रोविजन है बायलॉज में, हम जरूर ये कर सकते हैं कि आपका जो रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हम कम कर सकते हैं। कॉर्पस फंड का इंटरेस्ट उसमें यूज कर सकते हैं अपने सोसाइटी के जो भी खर्चे हैं रेगुलर, वो कम कर सकते हैं। लेकिन फंड का कंट्रीब्यूशन कम करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। नहीं है, नहीं है। सर ने जो आंसर दिया है इसमें वही है। इसमें और एक मेरा ये है कि आपको एक चीज पता है क्या कि कॉर्पोरेट जो फंड आता है उसके अंदर जो इंटरेस्ट आता है वो सीधा आपका रिजर्व फंड में जाता है। ठीक है, तो अभी अभी एक बात, दूसरी बात और एक उसमें अंदर अगर आपका मेंटेनेंस चार्जेस है और कॉर्पोरेट फंड ज्यादा है, तो मेंटेनेंस चार्जेस से अगर कॉर्पोरेट फंड ज्यादा है तो आप एक काम करो, मेंटेनेंस वे ऑफ कर दो और कॉर्पोरेट फंड जो है वो मेंटेनेंस के तौर पर यूज करो। इसमें क्या हो जाएगा कि जो सर्विस चार्जेस है वो वे ऑफ हो जाएगा और ये फंड आप सर्विस चार्ज के तौर पर यूज करो। और सिंकिंग फंड एंड रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड एंड जो और कौन सा सर फंड लेते हैं? रिपेयर 0.75%। रिपेयर हाँ, एंड रिपेयर। हाँ, तो ये दो फंड खाली चार्ज करो, सर्विस चार्जेस पे ऑफ कर दो। आप आपका बजट देखो, वो हिसाब से आप उसको यूटिलाइज करो। सर्विस चार्जेस में भी आपने अगर 100 रुपए सर्विस चार्जेस है और आपको 80 रुपीज अगर इसके यहाँ से मिलेंगे तो 20 रुपीज आप कलेक्ट करो उसके अंदर से। उसमें क्या हो जाएगा कि आपके जो सभासद है वहाँ पे रहने वाले, वो भी खुश हो जाएंगे, नहीं बाबा अपना मेंटेनेंस भी कम हो गया। और उसके बाद ये सब यूटिलाइजेशन आप सभासद के लिए करते हो, ये प्रॉफिटेबल नहीं है संस्था। तो जो भी करना है आपको सभासद के लिए करना है और सोसाइटी के लिए करना है, तो आप कुछ भी उसके अंदर डेविएशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। थैंक यू राजेश सर सिंह, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। द एएमसी फॉर सोसाइटीज पे लिफ्ट, फायर, जिम और सर्विस चार्जेस आर दे आर टू बी पेड फ्रॉम रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड। विवेक सर। सर, ये नॉर्मल सर्विस चार्ज ही होना चाहिए, रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है, रूटीन है, तो मेंटेनेंस रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस में आएंगे, ये रिपेयर मेंटेनेंस फंड से नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टू डिसाइड ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड सिंकिंग फंड विच एरिया टू बी कंसीडर्ड। आई थिंक हमने आंसर दिया है, इंडेक्स 2 में जो लिखा वो ले लो। रख सर, मेरा नाम बाबू साहब है। ये क्वेश्चन मैंने अपने सोसाइटी के हिसाब से डाला था। हम मैं स्वार्थी सॉवरेन सोसाइटी का चेयरमैन बोल रहा हूँ जी सर। अभी इंडेक्स 2 में मेरा खुद का अगर इंडेक्स 2 में देखूंगा तो उसमें 4 अलग अलग टाइप के एरियाज है। कारपेट एरिया, एडजेसेंट टेरेस, गार्डन, ओपन टेरेस एंड पार्किंग। तो ये चारों को मिला के बिल्टअप एरिया हो जाएगा या मैं ये बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं एक फिगर लिखी है जिसके ऊपर आपने टैक्स भरा है ना। ये ब्रेकअप ठीक है। उस समय पर बिल्डर जो है ना टेरेस का 50% पकड़ते थे और रूफ टॉप का 30% पकड़ते थे, वो सब छोड़ दीजिए। उन सब का जो भी परसेंटेज एरिया पकड़ करके एक बिल्टअप एरिया पकड़ा गया है जिसके ऊपर सरकार ने वो ये स्टैंप ड्यूटी लिया है। तो जिस एरिया के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लिया है वो एरिया पकड़ लीजिए बस। ओके ओके, ठीक है। ये बाकी भी सी डी ई पार्ट भी हमारे ही है। मैं भी कुछ पार्ट्स आपने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। सोसाइटी कहाँ पर है सर? ये मारुंजी एरिया, हिंजेवाड़ी में। हमारे पास हिंजेवाड़ी के लोग भी हैं, तो वी आर हैप्पी टू नोट दिस। बोलिए सर। थैंक यू सर। सर मेंबर भी बन जाइए। Nowadays in new society STP plants are compulsory म्हणजे 200 and above. Right. Major part of common electricity goes into running the STP, pumping of water from borewell and to other overhead tank, water filter. There are conflicts between members that electricity charge is to be treated as
वाटर चार्जेस इनलेट वाइज वर्सेस इक्वलिटी बाय लॉ से कॉमन इलेक्ट्रिसिटी टू बी डिवाइडेड। सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो कॉमन में रहेगा आपका, इसका इनलेट विनलेट से कोई संबंध नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेट में मत जाइए। आपका जो पावर बिल आ रहा है ना, आप उसके कंपोनेंट में मत जाइए, आप इसको करिए पावर में पावर। कोई तो बोलेगा 2 टाइप की लिफ्ट है, एक में 5 की है, तो आप उसको कहाँ डिवाइड करोगे आप? तो वही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए, क्योंकि हर बिल्डिंग में वाटर मीटर डाले हैं 3-3। अभी वो 3 वाटर में टोटल 18 वाटर मीटर हो गए, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करना इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, और वो उतना हिसाब से मेंटेन भी नहीं होते वो वाटर मीटर्स, उनका रीडिंग्स वगैरह। तो सर मेरा सिंपल सजेशन है, आप अपने एसजीएम या एजीएम बुला करके आप अपने लोग तैयार करो जो इस मुद्दे से। नहीं, ये ऑलरेडी पास है रेजोल्यूशन, बट कुछ लोगों ने अपोज किया है और उन्होंने पे करना ही स्टॉप कर दिया है पैसा। नहीं पे करना बंद किया है तो हम 129C में केस फाइल करेंगे और उनका फ्लैट बिक जाएगा। भले ही उन्होंने 5,000 देना है, फ्लैट बिकेगा, फ्लैट की कीमत रिकवर होगी, आपको पैसा मिलेगा। डीडीआर को स्पेशल पावर है। आप अगला प्रोग्राम अटेंड कीजिए जो सौराज हीरे सर लेने वाले हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट डी, सोसाइटीज हैविंग मॉडर्न अमेनिटीज। किधर मॉडर्न नहीं, बहुत ये हो गया, मतलब ये डी और ई कवर हो गए, मतलब यार। ओके, थैंक यू सर फॉर दिस। 27 में क्या है सर? स्क्रॉल अप करेंगे इसको सर। 27, in case the builder have taken charge for maintenance for 2 years, what he entitles to pay while society formation। ये क्या होता है ना, ये क्वेश्चन के आंसर देने में थोड़ी तकलीफ होती है। कारण क्या है कि उसने कुछ तो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा कि उसने किस किस हेड में कितना पैसा खर्च किया, कितना आपसे लिया है, और उस समय पर उसको एक ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। वो ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस पैसा वो आपको मिलना चाहिए। विवेक सर। यस सर, आई एग्री विथ यू। क्वेश्चन नंबर 28। नहीं मुझे मालूम है वो कहानी कुछ और होगी, बट वो यहाँ पर है ना, वो हम भी समझ जाते हैं ना कि कहानी कुछ और है। आपने जो क्वेश्चन लिखा उसका आंसर दिया आपने। 28, हाउ टू एंश्योर ऑल अंडर वारंटी मीन विद वारंटी ओके प्रॉपर्टीज व्हाइल आर इन एक्यूरेटली मैनेज्ड बाय बिल्डर सो दैट दिस रेजिंग फंड इज रिड्यूस्ड। जिसने क्वेश्चन पूछा वो है क्या ग्रुप में अभी? आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। विवेक सर अगर आपको क्वेश्चन समझ में मुझे भी थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो समझ में नहीं आया, तो विल स्किप दिस क्वेश्चन नाउ। कंप्लीट क्वेश्चन। हेलो 29 पे जाएंगे, 10 बज रहे हैं सर, वाइंड अप करना है अभी। हाउ टू एंश्योर दैट फंड कलेक्टेड इज फ्रॉम सोसाइटी इक्वल एंड नॉट बेसिस विद एनीवन। आई थिंक वी हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सर स्क्रॉल अप करेंगे। और कोई क्वेश्चन बच गया या ओवर है? सर अभी 3 क्वेश्चन है, मैं आपको पूछता हूँ जो व्हाट्सएप पे आए हुए हैं। एक पहली बात, 1 BHK 2 BHK और 3 BHK के लिए वाटर चार्जेस सेम रहने चाहिए या अलग रहने चाहिए? बस सेम रहने चाहिए। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, इंश्योरेंस है, सो वो कन्वेंस डीड से पहले कैन वी डू बिल्डिंग इंश्योरेंस? 100% पहले ही करना चाहिए, इमीडिएट करना चाहिए। 100%। कन्वेंस जो लैंड का हो रहा है, हाँ, कन्वेंस डीड लैंड का है, उसका कुछ संबंध नहीं है इंश्योरेंस से। लैंड का इंश्योरेंस नहीं होता है। ओके। तीसरा क्वेश्चन है कि बाबा आप टेनेंट से हमेशा 10% ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, तो अगर कोई फ्लैट वैकेट रहता है तो उस केस में आप उनसे 10% या 20% कम पैसे क्यों नहीं लेते? ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं लेते? ओके, ये पहली बात तो हम टेनेंट से एक भी पैसा नहीं लेते। हम हमारी होती है मेंबर के साथ होती है, जिसको हम फ्लैट ओनर बोलते हैं। ओके नाउ, मैंने लास्ट प्रोग्राम ये सर ने अटेंड नहीं किया होगा। अगर फ्लैट के अंदर ओनर नहीं रहता तो वो डिफाइंड है कि फ्लैट इज ऑक्युपाइड बाय द मेंबर। ओके,
जब एक वो अपने आवाज एक आ रही है, म्यूट करो ना जरा किसका है तो। हाँ सर राजीव साहब मेरा आवाज नहीं आ रहा बहुत कड़क है नहीं हाँ थोड़ा टुटक आ रहा है सर किसका आपका तो आवाज आ रहा है अभी सर। कुछ है। मेरा आवाज आ रहा है ना मैं देता हूँ ना आवाज अभी क्लियर है, चलो चलो चलो। ओके मैंने पिछले प्रोग्राम में भी शेयर किया था अगर फ्लैट के अंदर ओनर नहीं रहता तो वो फ्लैट ऑक्यूपाइड फ्लैट की डेफिनेशन में आएगा हाँ अगर उसने वो राइट उसने ट्रांसफर किया है टेम्परली किसी टेनेंट को लेके आया है ओके थ्रू सम एग्रीमेंट देन उसको बोलेंगे नॉन ऑक्यूपाइड फ्लैट बाय द ओनर नॉन ऑक्यूपाइड के ऊपर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस क्यों लगते हैं उसके पीछे एक स्पिरिट है कोऑपरेटिव की जो शायद आज तक किसी प्रोग्राम में बताया नहीं गया वो मैं पहली बार बताता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे सोसाइटी के अंदर फ्लैट इस प्रॉब्लम है सर Somebody- आप बोलिए सर। कोई तो बोल रहा है बीच में या बात कर रहा है नहीं, आपका ही आवाज रिपीट हो रहा है शायद। ऐसे- हाँ कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। तो सोसाइटी के अंदर जो भी आदमी फ्लैट खरीदता है वो उसने खुद के रहने के लिए ही खरीदना होता है ये कोऑपरेटिव के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल नहीं है ओके इसलिए जब वो आदमी रेंट पे देता है तो उसको एक पेपर पे साइन करके देना पड़ता है कि वो ये फ्लैट में क्यों नहीं रहना चाहता ही हैज टू गिव एन अंडरटेकिंग एन अपेंडिक्स मुझे नंबर याद नहीं है उसमें उसको लिख के देना पड़ता है उसका ट्रांसफर हो गया उसका कुछ तो हुआ समथिंग है ना लड़की है तो शादी होगी समथिंग लाइक दैट तो इसके लिए वो रीजन सॉलिड रीजन है तो वो उस फ्लैट को रेंट पे दे सकता है तो जो फ्लैट का जो पर्पज जिस पर्पज के लिए खरीदा गया है वही पर्पज के लिए यूज करना चाहिए क्योंकि वो पर्पज के लिए खुद यूज नहीं कर रहा इसलिए उसके ऊपर 10% का ये नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है प्लीज रिमेंबर पहले ये ओपन फिगर थी टोटल मेंटेनेंस के ऊपर ओके बाद में बहुत सारे झगड़े गए हाई कोर्ट तक तो फाइनली डिसाइड किया गया 10% ओनली और टेनेंट से नहीं लेते डोंट यूज द वर्ड टेनेंट ओनर से लेते हैं आप टेनेंट के साथ आप 1 रुपया भी नहीं लेने का आपको यस सर और क्या क्वेश्चन है सर सर अगर मेरा एक क्वेश्चन था मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था शायद पर इस लिस्ट में आया नहीं है आई थिंक 1 पर्सन एट ए टाइम प्लीज 1 पर्सन एट ए टाइम प्लीज क्वेश्चन ऐसा था कि ऑफिस बेयरर्स इंटाइटल है क्या किसी भी सैलरी या इंसेंटिव के लिए? सर क्वेश्चन फिर से जरा ऑफिस बेयरर जो है मैनेजिंग कमिटी क्या उनको इंसेंटिव या सैलरी या रेम्यूनरेशन मिल सकता है क्या? बायलॉज में कोई प्रावधान है क्या? हाँ बिल्कुल है सर प्रावधान आपको अपना ट्रैवलिंग का मिल सकता है टिफिन चार्जेस मीटिंग अटेंड करने के लिए मिल सकते हैं विवेक सर टिफिन चार्जेस अलाउड है ना अपने को विवेक सर नहीं है लाइन पे सर टिफिन चार्जेस मिल सकते हैं बाकी आप ऑनररी जॉब कर रहे हो जब आप आते हो तो एज ए सेवा भाव श्रद्धा जैसे हम 10 बजे तक आपके साथ सेवा भाव से बैठे हैं तो सेवा भाव को भूलो मत और बट आप टी स्नैक्स लंच डिनर वो आप मीटिंग्स के लिए बुला सकते हैं लीगली अलाउड है बिल डालिए एमसी में पास कीजिए नो इशू सर मैं एम के रॉय वो सर, ब्रुकलिन चरोली अगर अलाउ करेंगे तो एक क्वेश्चन है यस सर सर। देखिए एक्चुअली हमने नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज पे ही है। नॉन ऑक्यूपेंसी का क्या है, बड़ी सोसाइटी है मेरी 560 फ्लैट की है तो उसमें सारा मॉडर्न एमिनिटी है मोस्टली सब सर्विस ही है मतलब गार्डन एसटीपी कॉमन इलेक्ट्रिसिटी वाटर एवरीथिंग तो उस पर हमने नॉन ऑक्यूपेंसी 10% लगाया है तो वाटर भी कर दिया था बट चलिए किसी लोगों ने ऑब्जेक्ट किया तो वाटर हटा के बट एक दो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है और लीगल नोटिस भी दिया है हमको। उनका कहना है कि सब कुछ सर्विस नहीं है आपने सब पे हमको 10% लगा दिया विच इज वायोलेशन ऑफ बाय लॉज तो इसमें आपका क्या सजेशन है? वो कह रहे हैं कि सर्विस अलग करिए जो एएमसी है वो अलग करिए मेंटेनेंस अलग करिए बट बेसिकली हमने एएमसी एसटीपी मेंटेनेंस एवरीथिंग हमने वो दिया हुआ है एज अ कॉन्ट्रैक्ट आपको तो उसको सिंपल है इसमें मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा हाँ बट जी हाँ आप जी उसको सर्विस चार्ज की डेफिनेशन जो है उसके अंदर ही वो रहेगा और
जिस ढंग से उन्होंने आपको पेमेंट नहीं किया, वो कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो पक्का केस हारने वाले हैं और आपकी इनकम बढ़ने वाली है। उनको और 2-4 लोगों को आप भी जाओ कोर्ट, एक इंडिपेंडेंट केस फाइल करो, सबको बोलो, ठीक है? ओके ओके, सर, थैंक यू, मेरे 2 थैंक यू। क्वेश्चंस थे। नोटिस में आपने एक गलती हाँ जी, हाँ फील जी। भेजना मत। हेलो हेलो हेलो, आप है ना, हाँ जी। फील भेजना मत भूलना। ऑडिट में वो आना चाहिए हर चीज, और ऑडिट में भी वो हर आप ट्रैक रखो हर महीने का उनको वो जो है, और उन्होंने जब वो पैसा नहीं देगी उनको नोटिस भी भेजो अपने एंड ओके। से। क्लियरिटी लीगल का जो है वो क्लियरिटी कर लो, तो आपको फिर तकलीफ नहीं होगा। इनके साथ अगर आपको आपने कुछ दिया ही नहीं, वो डिमांड वो नोटिस, लीगल नोटिस दे रहे हैं, आप उनको कुछ भी नहीं दे रहे, तो आपको हाँ। पूछेगा कोर्ट कि आपको कुछ भी नहीं दिया, डिमांड नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? बेटर सब ये नहीं, डिमांड आप नोटिस और इनवॉइस तो जा रहा है सर, इनवॉइस जा रहा है, उसी पे वो कुछ लोग पे भी कर रहे हैं, बट फिर भी उसको चैलेंज किया है कि आप आपने थकना करना नहीं तो है, कुछ आपने टैलेंट आपने जो पुराने चार्जेज हैं वो कैरी हाँ फॉरवर्ड जी। करके उसके ऊपर बिल ठोकते रहो। ओके, ओके, साल केस चलेगा तो 5 साल में जो 10,000 रुपए वो 20,000 रुपए कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो आप ठीक है जी, एकदम अच्छे से कमाओ जिन्होंने केस फाइल किया है। ठीक है जी, ठीक है, ओके, सर थैंक यू। सर उसके अंदर वो सर 2 कैरी क्वेश्चन थे मेरे। रहना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। अगर वो मैंने नहीं ले ऑलरेडी रहा पोस्ट है किया था, पर वो आया नहीं शायद इस पोस्ट लिस्ट भेज में दो क्वेश्चंस। हाँ बोलो बोलो बोलो। हमारा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है, तो ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज है, ये अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को एप्लीकेबल है क्या? नहीं सर, उनका अलग से बायलॉज है। कॉपी चाहिए होगी तो मैं दे तो दूंगा। उनका तो मतलब, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे चार्ज लिया एज ए प्रेसिडेंट, तो वही सोच रहा था कि मैं मेंबरशिप वगैरह ले सकते हैं क्या इस फोरम की, या ये एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए? नहीं, हम एप्लीकेशन इसका स्कोप जो है मोफा तक बढ़ा सकते हैं। इसमें मुझे लगता है ये ग्रुप इंडिपेंडेंट, इस ग्रुप में हम कर सकते हैं। जो अपार्टमेंट एक्ट है या कॉन्डोमिनियम एक्ट बोलते हैं जिसको, हम वो उसमें गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकते ओके। और एक दूसरा क्वेश्चन था, हैं। अगर आप अलाउ करो तो। मोफा एक्ट का जो है वो कम है थोड़ा। बोलिए बोलिए। और एक क्वेश्चन था, अगर आप अलाउ करो तो। अरे सर बोलिए। हमने मतलब अगर हम वेंडर्स चेंज करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं जैसे कि हाउसकीपिंग या फैसिलिटी मैनेजमेंट, अगर कॉस्ट बढ़ नहीं रही है नए वेंडर की, is it like mandatory for MC member to get it approved in AGM, or we can? हेलो सर, एमसी के पास बहुत सारी पावर हैं। यू आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। आपने 1 साल के बाद में जब आप जाएंगे तो आपने सारे मेंबर से वो हो जाएगा। आवाज बंद करने का। आवाज किसका चालू है? बंद आवाज जिसका भी चालू है वो बंद। आपको सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला बताइए, फिर मैं फिर से आवाज नहीं आई मुझे आपसे। अब ओके, मैं फिर से बोलता हूँ। क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मैं मिस हो गया, क्वेश्चन ही मिस हो गया मेरे दिमाग। क्वेश्चन ये था कि अगर हमने कुछ वेंडर्स अगर चेंज किए नए साल में, तो इसका अप्रूवल हमें लेना है क्या एजीएम में? नहीं सर, आपने सब काम जो है मैनेजिंग कमेटी में करनी है। देखिए, एजीएम जो है उसने अप्रूवल दिया आपको हाउसकीपिंग के ऊपर, ओके, उसने अप्रूवल आपको फाइनेंशियल अप्रूवल दे दी, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये आपके ऊपर है ना। आप हर महीने वेंडर चेंज कीजिए, एजीएम की कोई जरूरत नहीं है उसमें। ओके ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? अभी भी लगभग 40-50 लोग लाइन पे हैं, 10 बज गए हैं। हैप्पी सर, एक मेरा छोटा क्वेश्चन था अकाउंटिंग रिलेटेड। विवेक सर हैं? विवेक सर आप हाँ पूछिए, चलिए। अगर नहीं हाँ, हो तो सपोज सोसाइटी ने एक फ्लैट के अगेंस्ट बिल रेज किया 10,000 का, जिसमें 9,000 क्वार्टरली रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस है और 1,000 लेट पेमेंट चार्जेस है, क्योंकि वो उसने लास्ट क्वार्टर का लेट पेमेंट किया था। तो अगर वो बंदा 10,000 की जगह 9,000 ही पे करता है,
तो उसका अकाउंटिंग में पहले 1,000 रुपए लेट पेमेंट चार्जेस एडजस्ट करके फिर 8,000 रेगुलर मेंटेनेंस को एडजस्ट करना है, या डायरेक्टली 9,000 का 9,000 के अगेंस्ट एडजस्ट करके लेट पेमेंट चार्जेस वैसा ही रखना आप है? तो पहले ही स्मार्ट है, आपने पहले इंटरेस्ट ले लिया, बाद में प्रिंसिपल बाद में ले रहे। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, प्लीज गो अहेड। Okay. कांग्रेचुलेशन टू यू फॉर दिस। हाँ, वही कर रहे थे हम, इसलिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, और डरना मत इसमें कभी। सर कल्चरल फंड जो है, कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, गणेश पूजा वगैरह, उसके लिए मेंटेनेंस में हम कलेक्ट कर सकते हैं क्या वो फंड? कर सकते हैं सर, कल्चरल एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है, रिलीजियस एक्टिविटी में प्रॉब्लम है। हेलो, कल्चर के नाम पे कल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं, बाईलॉज में अप्रूवल है, बट आप रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते, इतना ही ध्यान दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हेलो 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 प्लीज आस्क। हाँ सर, हमारा अभी कोविड के कारण किसी कारण हम ना मेंटेनेंस पेमेंट नहीं ले पा रहे, तो हम क्वार्टरली उसको वे ऑफ कर सकते हैं क्या? क्या चीज? नहीं, क्वार्टरली जो पेमेंट है अभी कुछ कारणों से हमारा सपोज भी कॉर्पस फंड भी किसी कारण से कोविड के कारण हम ले नहीं पा रहे हैं, है ना, अकाउंटिंग पर्पस के लिए, तो वे ऑफ किया जा सकता है क्या? नहीं, इसका कोविड से कोई संबंध नहीं। नहीं, कोविड जस्ट फॉर अकाउंटिंग रेगुलरली मेंटेन करो, या हमको लगा कि थ्री मंथ्स के लिए हमको मेंटेनेंस पेमेंट वे ऑफ करना है, वो कर सकते हैं? सर नहीं, आप उसमें लिफ्ट बंद करने वाले हैं क्या कोविड के दौरान? आप उसके अंदर पानी बंद करने वाले हैं, बिजली बंद करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, हमारे पास मान के चलो कि एक कॉर्पस फंड भी है, सरप्लस है, लेकिन किसी का मंथली पेमेंट अभी किसी कारण थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है कलेक्ट करने में, तो नहीं, आप इंडिविजुअल सुनो, मैं आपका क्वेश्चन को कट कर रहा हूँ। आपने जो भी करना है सबको इक्वल करना है, ये इंडिविजुअल को खुश नहीं करना कि वो पैसा नहीं दे पा रहा। इंडिविजुअल नहीं सर, ये मेरा क्वार्टरली आ रहा था अभी सोसाइटी के लिए, उसको मैं वे ऑफ कर सकता हूँ क्या? एक मिनट भाई, मैं देता जवाब, एक मिनट जरा। हेलो, इसका ऐसा है कि आप जो मेंटेनेंस है उसको वे ऑफ नहीं कर सकते। आप एक काम करो, अभी जो आपके पास जो पेंडिंग जमा है, आपके पास जो भी सरप्लस पैसा जमा है, तो सरप्लस पैसा अभी इस क्वार्टर में आप खर्चा करो, बट नेक्स्ट क्वार्टर में जो आप बिल राइज करेंगे उसके अंदर है ना, इसका पेमेंट आपको रिकवर करना ही पड़ेगा, कि आप किसी को भी कोई छूट नहीं दे सकते बायलॉज की स्थिति में। नहीं तो सपोज हम क्वार्टरली नेक्स्ट बिल में रेज करूंगा तो काफी ओवरहेड हो जाएगा वो। क्या बोला? नहीं, अभी नेक्स्ट बिल में मैं रेज करता हूँ, हमारा क्वार्टरली होता है, तो नेक्स्ट बिल में सपोज 6 मंथ का आ जाएगा, तो काफी ओवरहेड हो जाएगा। मैं सर आपको एक चीज बताऊं सर, मैं आपके दिल की आवाज सुन रही हूँ, ओके? हाँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपने कुछ निर्णय आप ले चुके हो, और आप हमसे वैसा जवाब चाहते हो जैसा आपने निर्णय लिया है, बट हमारी मजबूरी है कि हम कानून के बाहर जाके आपको सलाह नहीं दे सकते। नहीं सर, सलाह ऐसा कुछ, जस्ट गाइडेंस चाहिए, ऐसा नहीं कि हम हमने कुछ डिसीजन बोला है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पैसा बहुत है, बताओ, हम यहाँ का फ्लैट बेच के वहां रहते हैं ना। नहीं, पैसा बहुत नहीं है सर, हम उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पैसा ज्यादा नहीं है। कॉमनली एजीएम का अप्रूवल लेके कुछ भी करो, कॉमनली एजीएम का अप्रूवल। हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो, आपका हेलो, क्या है? अभी मैं बंद करना बहुत सर। हेलो सर, ये पीपीटी मिल सकती है क्या ग्रुप पे? कर सर, ये सारी चीजें पहले ही ग्रुप पे डाल के रखी हैं, 3-4 बार डाला हुआ है। ये पीपीटी नहीं मिली मुझे ग्रुप पे, वो दूसरा वाला पीपीटी था जो विवेक सर ने बनाया था। सब मिल जाएगा आपको। सर का पीपीटी भी दे देंगे। ओके, थैंक यू। अभी क्वेश्चन तो पूछो, आपका क्वेश्चन क्या पेंडिंग है? सर एक ही सवाल था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इतना लेट तक हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। सिर्फ एक क्लैरिटी चाहिए था, रिपेयर और मेंटेनेंस फंड जो है वो सिर्फ एजीएम या एसजीबीएम रेजोल्यूशन से ही खर्च कर सकते हैं, या मैनेजमेंट कमेटी डिसीजन में भी खर्च कर सकते हैं, और उसको किस हेड्स में ले सकते हैं? आई थिंक सर इसका हमने जवाब दिया है कि
देखिए एजीएम तो सुप्रीम बॉडी रहेगा, एजीएम की अथॉरिटी का तो कोई चैलेंज है ही नहीं है। अगर मान लो आप 1 लाख के नीचे तक जो आपकी लिमिट है, वो सिंकिंग फंड को छोड़ के आप कहीं से भी खर्च कर सकते हो। अगर 1 लाख से ऊपर एक प्रोजेक्ट करना है तो एजीएम की परमिशन चाहिए। बट मान लो आपको 50,000 रुपए पर मंथ आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्च करना पड़ रहा है, एक साल में 6 लाख हो गए, तो उसके लिए एजीएम का अप्रूवल नहीं चाहिए, एमसी का अप्रूवल इज सफिशिएंट। आई होप। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, मुझे लग रहा है कि सबके क्वेश्चन आंसर अभी हो गए रहेंगे। सर अगर नहीं हुए रहेंगे तो भी ना, हमारा संडे को सेशन है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन कर देंगे। ऑलमोस्ट वी कवर्ड मोर देन 40 क्वेश्चन व्हाट्सएप पे हुए थे, और आउटलुक पे जो आए हुए थे वो भी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए अभी। तो अभी कुछ पेंडिंग नहीं है, अगर समझ लो 1-2 क्वेश्चन पेंडिंग है तो वो संडे को हम ले सकते हैं, जो सेशन कर रहे हैं उसमें। संडे को ही लेंगे अभी, बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर है आपको संडे को लेंगे, अभी लेट I think Okay, thank you, sir. More than 3 hours now. थैंक यू सर। Thanks. आप सभी पार्टी को धन्यवाद। किरौली से आप आए, थैंक यू थैंक यू सर, बहुत जगह से आए आप। थैंक यू सर। दोस्तों, आज का ये वेबिनार प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप रहा है, और हमारे सभी एक्सपर्ट ने अपना पूरा जोर लगा करके आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं, और जिससे कि मुझे लग रहा है कि जब हम सब लोग वापस अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हमें इसका भरपूर लाभ मिलेगा। अभी मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरी एक अपील है कि आप सभी सोसाइटी जो अभी तक फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी है, वो कृपया करके जल्दी से जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि आने वाली जो एजुकेशन वेबिनार श्रृंखला है उसका हम सब लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसके साथ ही मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।